हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि तैयारी आप सभी की जानदार, शानदार और जबरदस्त चल है ना? बिल्कुल मस्त और बिंदास आप पढ़ रहे हो। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है वही जो अपनी कहानी शुरू हुई थी हिंदी क्लास 12th का, है ना? जिसका हम लोग जो है वन शॉट कंप्लीट कर रहे थे। आज उसी सिलसिले में हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग क्लियर करेंगे चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम होगा ओ सदा नीरा। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं कि कुछ ही महीनों बाद आप सभी का फाइनल परीक्षा होने वाला है और प्यारे बच्चों, इस परीक्षा में जो है आप सभी को अच्छे से मेरे बच्चों पता है कि सभी बच्चे जो है, जो भी बच्चे आईएससी वाले होंगे वो तो अच्छे से साइंस पे फोकस किए होंगे, जो आईकॉम वाले होंगे वो आईकॉम पे फोकस किए होंगे, जो आईए वाले आर्ट्स वाले हैं वो इधर फोकस किए होंगे। और इसमें क्या होता है ना प्यारे बच्चों, कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो है ढंग से जो है हिंदी की तैयारी जान लीजिए, या फिर आप जान लीजिए इंग्लिश की जो प्रिपरेशन है, या फिर जिनका उर्दू वगैरह होता है ना, संस्कृत लैंग्वेज पेपर में बच्चे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो मेरे से तो उर्दू पॉसिबल है नहीं सिवाय हिंदी और इंग्लिश के। तो मैं क्या कर रहा हूँ प्यारे बच्चे कि सभी हिंदी का अभी चल रहा है वन शॉट जो चल रहा है वो जल्द ही पूरा मैं कंप्लीट करा दूंगा। फिर उसके बाद हम लोग इंग्लिश के तरफ जाएंगे। और बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि सर कृपया करके क्वेश्चन आंसर के ऊपर भी कुछ वीडियोज बना दीजिए। तो अति शीघ्र प्यारे बच्चे हम लोग जो है क्वेश्चन के ऊपर भी आएंगे, ठीक है ना? क्वेश्चन वो भी सब्जेक्टिव वाला पेपर। एमसीक्यू तो पूरे यूट्यूब पे भरे पड़े हैं, अपने चैनल पर भी बड़ा पड़ा है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे, वो भी सब्जेक्टिव जो इंपॉर्टेंट होगा 2025 के लिए। तो आप सभी चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस बेहतर बैच के साथ आप जुड़ करके अपनी अच्छी तैयारी कर सके। अब ज्यादा कुछ आपको नहीं कहेंगे, आइए सीधे आते हैं चैप्टर के ऊपर। तो ओ सदा नीरा हमारा चैप्टर नंबर 7 है, जिसके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। प्यारे बच्चों, इस तरीके से मैं आराम से वीडियो बना रहा हूं ताकि भले आप हमें नहीं देख पा रहे होंगे लेकिन आपको कंटेंट दिख रहा होगा और समय आपको कम लग रहा होगा। आप 2x पे स्पीड कर दो, बढ़ा दो और फटाफट उसको देख लो, है ना? मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि इसमें आपका समय बचेगा और जल्दी जल्दी आप रिवीजन कर पाएंगे। ओके, आइए सबसे पहले लेखक परिचय समझते। जन्म हुआ 16 जुलाई 1917, निधन हुआ 14 मई 1978 को। जन्म स्थान की बात करें, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ। शिक्षा की बात करें तो इन्होंने एमए अंग्रेजी में किया इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। 41 में आईएससी की परीक्षा इन्होंने पास करी। ट्रेनिंग के लिए अमेरिका गए और बाद में शिक्षा सचिव भी हुए भारत के। सम्मान की बात करें तो विद्या वारिधि की उपाधि से विभूषित हुए। कालिदास अवार्ड और बिहार राज्य भाषा पुरस्कार से भी सम्मानित हुए। रचनाओं की बात करें, मेरी बांसुरी, भोर का तारा, ओ मेरे सपने, कोणार्क, बंदी, शारदिया, पहला राजा, दशरथ नंदन, कुंवर सिंह की टेक, गगन सवारी और 10 तस्वीरें, ये तमाम इनकी रचनाएं। देखिए बड़ी ही सुंदर ये एक निबंध है प्यारे बच्चों। ये एक क्या है? एक निबंध है, ललित निबंध भी आप जिसको कह सकते हैं। और इससे बड़ा बेहतर बेहतर सवाल आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो यदि आप पूरा चैप्टर पढ़े हो तो रिवीजन कर लो, नहीं पढ़े हो तो भी ये देख लो, बहुत सारा आपका काम चल जाएगा। प्रस्तुत निबंध ओ सदानीरा जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखी पुस्तक बोलते क्षण से लिया गया है, जिसमें उन्होंने गंडक नदी और उसके किनारे की संस्कृति और जीवन प्रवाह को ढंग से क्या किया है, दिखाया है। गंडक नदी चंपारण में बहने वाली क्या है, नदी है, जो अपना बहाव क्षेत्र और रास्ता बदल लिया करती है कभी कभी, है ना? उन्होंने गंडक नदी, देखो हमारे यहाँ से जब यहाँ से पहली बार बिहार टॉपर वेरिफिकेशन में बच्ची गई थी, उससे ये सवाल पूछा गया था कि बताइए आपके बुक में वो कौन सा पाठ है जिस पाठ में एक नदी की चर्चा की गई। तो पहले पाठ का नाम बच्चे ने बताया, सर जी ओ सदा नीरा। देखो सवाल कैसे, अच्छा वो नदी का नाम तो फिर पूछता है गंडक, वो किस जिले से के आसपास की बात हुई है, तो चंपारण की बात हुई। इसके लेखक कौन है, इतना सवाल माथुर जी हैं। इतना क्वेश्चन बच्ची से पूछा गया टॉपर वेरिफिकेशन, और बच्ची का ठीक ठाक रैंक भी आया था, बिहार में अंडर 10 रैंक था। ठीक है, तो ये चीजें होती है अच्छे से पढ़ने की। फिलहाल आप तो बस इस पे फोकस करो, जल्दी खत्म हो, प्रेपरेशन ढंग से कर लिया करो, है ना? फिर हम लोग बाद में सब चीजों पे चर्चा करें। ओके,
भगवान बुद्ध के समय में इस क्षेत्र में घना जंगल हुआ करता था, जिससे पानी वृक्ष की जड़ों में रहा करता था। बाढ़ आती थी, लेकिन इतना प्रचंड नहीं आती थी। एक बार गयासुद्दीन तुगलक ने हरि सिंह देव पर आक्रमण करने के लिए जंगल को काटा। तब से जंगल धीरे धीरे कटते चले गए। लंबी कहानी दी गई है, बस इतना समझो, गयासुद्दीन तुगलक नाम था और हरि सिंह देव के बीच में युद्ध हुआ, जिससे जंगल कटते चले। गंडक प्राचीन और अतीत के बीच एक कड़ी है। बहुत से महात्माओं और संतों ने इसके किनारे पर तप और तेज पाया होगा, लेकिन गंडक कभी गंभीर नहीं बन सकी, जिसके कारण इसके किनारे पर जितने भी तीर्थ स्थल थे, वो कोई भी अस्थायी नहीं रह सके। ठीक है, समझ में आ गई होगी ये बातें और ये बातें। चलते हैं आगे। गंडक ने कोई स्मृतियां नहीं छोड़ी। भवन, मंदिर, घाट कुछ भी नहीं छोड़ा। हवाई जहाज से देखने पर गंडक नदी के दोनों ओर बहुत सारे ताल दिखाई पड़ते, जिनमें से एक सरयमन ताल है, जिसके चारों ओर काफी बड़ा जंगल है और इसके बीच में छोटा सा द्वीप है। गंडक नदी का जल सदियों चंचल रहा है। इसने कई तीर्थ तोड़े हैं। अब यह खंडर दिखाई पड़ते। भैंसालोटन में भारतीय इंजीनियर जंगल के बीच निर्माण कार्य कर रहे हैं। ये नहरें लेखक को नारायण की भुजाएं प्रतीत होती और बिजली की तारों का जाल उनका चक्र प्रतीत हो रहा है। लेखक मन ही मन इंजीनियरों को, मजदूरों को क्या करते हैं? नमस्कार करते। ये तमाम बातें उन्होंने कहा। और यदि चैप्टर आप ढंग से पढ़ेंगे तो इसमें चंपारण के बारे में खूब ज्यादा कहा गया। इसमें एक क्वेश्चन आता है ना, धांगड़ शब्द का अर्थ क्या होता है, ये पूछता है। धांगड़ शब्द क्या थे? मजदूर लोग थे। मजदूर लोग थे जो कहाँ से आए थे? तो ये आए थे आपको झारखंड साइड से आए, है ना। तो जातियों की बात हुई है, किस तरीका से चंपारण ने शरणार्थियों को जगह दिया, किस प्रकार से उनके गीत, है ना, लोग अलग अलग जो क्षेत्र से रहे थे, उनके गीत, उनके संस्कार, उनके रीति रिवाज के बारे में इन्होंने जो महसूस किया, संपूर्ण चीजों को इन्होंने इस चैप्टर में क्या किया है? समेट दिया है प्यारे बच्चों। ठीक है, गंडक सारे ये घूमे हुए हैं, सबकी चर्चा करते हैं। लेखक कहते हैं कि ओ सदानीरा, ओ चक्रा, ओ नारायणी, ओ महागंडक, युगों से दीनहीन जनता तुम्हें इन अलग अलग नामों से संबोधित करती है, लेकिन तेरी चंचल धारा ने आराधना के सभी कष्टों को ठुकरा दिया है। लेकिन अब जिस मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसकी नींव बहुत गहरी है, जिसे तू कभी ठुकरा ना पाएगी। कौन बात करते हैं? बांध की ये बात करते हैं। ये तमाम संक्षेप में मैंने आपको चैप्टर समझाया, जिससे थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग जाएगा और अच्छे खासे आप काम कर पाएंगे, है ना। तो इसमें आपको पूछता है वही ताल में, है ना, किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, जो नदी के किनारे जो है छोटे छोटे जो ताल बन जाते हैं, है ना, तालाब, छोटे छोटे तालाब जैसे उसे ताल, इसी में पूछता है कि मन और चौर किसे कहते हैं? तो जो ज्यादा गहरा बड़ा हो मन, जो कम होता है क्या होता है? चौर कहलाता है। तो तमाम बातें आप वो सदा नीरा के बारे में छोटी सी वीडियो में समझ, उम्मीद करते हैं वीडियो आपके काम की होगी। और शेयर कर लो, है ना, कमेंट करके बता दो। बाकी सब क्वेश्चन आंसर पे आएंगे, VBI क्वेश्चन, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली वीडियो।